ये बोल, जो उस दिन महाराज के दरबार में फरियादी आया था, उसका क्या नाम था? जो फरियादी आया था उसका नाम उसकी बहन थी ना, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, जो उसके बहन का कैंसर हो गया था। हाँ, जो चुआत बहावत रही है वो तो ठीक हो गई है। अब का चुआई बहा जब ठीक है। और वो गया है सोनागढ़। हाँ, वो तो सरे दरबार में कसम खा कर गया है, तिलस्मी तलवार लेने के लिए गया है। आप तुझे एक काम करना है, और आपसे कितना कराइए? हेलो क्या काम है? अरे गाड़ी ना फुक करो। तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त सिंहासन में महाराज यशपाल सिंह आराम की नींद सो रहा है। आराम की नींद में क्यों न सोए? वो गम में डूबे हैं ना, इसलिए तो उन्हें नींद आ रही है। क्या करे बेचारे? अब मैं जाऊंगा महाराज जी के पास, यशपाल सिंह के पास। यशपाल सिंह के पास जाऊंगा। क्यों? उसे सोते में ही गिरफ्तार करूंगा, और गिरफ्तार करके उसे जेल खाने में डाल दूंगा। फिर इसके बाद, डालने के बाद इस कंचनगढ़ का राजा मंत्री दुर्जन सिंह होगा। ठीक, उतनी देर की मही का रानी बनाओ कि पहली देर? क्या रानी? अबे साले, तुझे मालूम नहीं है। रानी की अब मेरे दिल में वो बात आ गई है, अब जो श्रवण कुमार की बहन राधा है, अच्छा, हाँ हाँ, वो ठीक हो गई है। हाँ ठीक तो हो गई है। अब उस पे मेरा दिल आया गया है। अब रानी मैं उसे बनाऊंगा, और जिस वक्त मैं उसे रानी बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। अरे मेरा चुकंदर। साले चुकंदर नहीं, मुकद्दर। हाँ, तुम गेट पे ड्यूटी देना। अब मैं जा रहा हूँ महाराज जी के पास, उसे कैद करके जेल में फौरन डाल दूंगा। यू कैन गो, यू कैन गो। कितना साला नियत का फटा है ना, है नियत का फटा। देखा साले कितना बड़ा चाल चल रहा है महाराज जी के संग में। और वो जो सेनापति है वो एक नमकख्वार है, वो एक ईमानदार है। और ये साला अरे से तोरी बहिनी का शमशेरा सरदार जी, आओ अपनी गुफा की ओर चलते हैं। चलो सरदार जी। और जब मदीना से हसन का काफिला जाता रहा, और जब मदीना से हसन का और काफिला जाता रहा, सर पे बांधे वो कफन हंसता चला जाता रहा। और घेर कर जंगल में मारा और फातिमा के लाल को, और जब गिरा था सर जमीन पे शुक्र फरमाता रहा। शमशेरा सरदार जी। अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में लोगों के छक्के छूटते हैं टाइगर सिंह के नाम से। अरे शेरा गुराकर, शेरा गुराकर की तो आंखें निकाल लूं। अरे जमीन का सीना दाब कर पानी निकाल लूं। शमशेरा सरदार जी। तुझे मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ का मंत्री दुर्जन सिंह है, वो हराम ज्यादा चाहता, आपको हराम मचा रखा है। बहुत गौरव मचा रखा है सरदार जी।
उसने हमारे साथियों को काफी को मार दिया और उस सरामजादा ने हमारे सदा जी को गोली से मरवा दिया। हमारे 11 साथियां मरवा दिया साला। और मेरे दिल में आग भभक रही है कि आओ आज चलते हैं उस सरामजादा की हवेली, आज चलते वहां पे डाका डालते हैं। आओ चलते हैं उस राजा के पास। खुशखबरी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी यूं है कि देखिए ये गंगा सागर यादव जी हैं। गंगा सागर भैया यादव जी हैं और वो फरीदपुर के रहने वाले हैं, जिनका मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र है 7752 और ये है कौन? आप लोगों ने देखा उनके घोड़े का चमत्कार। ये वही घोड़ा वाले भैया जी हैं हमारे गंगा सागर यादव जी फरीदपुर वाले हैं। भैया जी के खैर हम लोग द्वारा 21 रुपए का इनाम है। और किसी भैया जी को किसी भी शुभ अवसर पर अगर घोड़े की जरूरत है, अपने दरवाजे की शोभा बढ़ाना है या कि बारात की शोभा बनाना है, बढ़ाना है, तो हमारे गंगा सागर भैया यादव जी को एक बार जरूर से जरूर इनवाइट करेंगे। वो आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। संपर्क सूत्र दोबारा फिर आप अपने दिल की डायरी में नोट कर ले, अपने मोबाइल में फीड कर ले। भैया जी का हमारे नंबर है 77 52 89 2306। इस पते पर आप उन्हें जरूर बुलाएंगे। आपकी सेवा तत्पर तैयार। 21 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। साथ में मूंगफली वाली क्या बताऊं, मेरा गम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उधर हमारी महारानी जी पागल हो गई और इधर बेटा नीलेश का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, रात हो चुकी है, मुझे आराम करना चाहिए। सुबह होते ही बेटा नीलेश को ढूंढने में स्वयं जाऊंगा। आराम करता हूं। अब मुझे जाना चाहिए महाराज जी के बाद, क्योंकि रात का वक्त है और आराम की नींद सोता होगा। सोते में ही मुझे उसे गिरफ्तार करना चाहिए। दुर्जन सिंह? हाँ, मैं मंत्री दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह, तुझको क्या हो गया रे दुर्जन सिंह? आज क्या हो गया? ऐसा करते हुए शर्म खाई मेरे कर में लगा। शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं। और मुझको मंत्री ने समझो महाराज जी, जो कहूँ बस उतना तुम कर दीजिए। लाजे सारी कर दो और मेरे नाम है, जो कहूँ बस उतना ही
बाद मंत्री नहीं, बल्कि तुझे जेल में डाल करके मैं इस कंचनगढ़ का खुद स्वयं राजा बनूंगा। दुर्जन सिंह, तेरी चाल समझ में आ गई। तेरे ही कहने से मैंने अपने जाबाज सिपाही को कैद खाने में डाल दिया। झूठा इल्जाम उस पे लगा करके मुझे कैद कर दिया। आज मुझे उस बहादुर सेनापति की याद आती है। अगर वो पास में मौजूद होता तो कमीने तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अब सेनापति वीर सिंह जेल की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है, और चल उसी दूसरे बैरिक में मैं तुझे डाल दूंगा और तू भी ठंडी ठंडी हवा खा। चल चल मेरे साथ चल। दुर्जन सिंह, अगर मेरे हाथों में तलवार होती तो देख लेता कि तू कैसे मुझे कैद करता है। जब तेरे हाथों में तलवार होती तब ना। चल नीलेश को मैंने गंगा नदी में मार के डाल दिया। सेनापति वीर सिंह को भी जेल खाने में डाल दिया। महाराज यशपाल सिंह को भी जेल खाने में डाल दिया। और अब बाकी बची कौन? श्रवण कुमार की बहन राधा। उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। चलता हूं राधा के पास और उसे बहाने से जेल के पीछे ले जाऊंगा और फिर उससे प्यार भरी बात करूंगा कि कोई मुझे देख ना पाए, ना मेरी बात सुन पाए। अरे राधा! अरे भैया, कौन हो? किस लिए आवाज लगा? अरे मैं तुम्हें बुलाया हूँ। अरे मेरे भैया मेरे घर पे नहीं है। किसके भैया घर पे नहीं है? मेरे भैया। तुम्हें भैया की बहुत याद आती है? हाँ, मेरे भैया की मुझे बहुत याद आती है। अभी तक आए नहीं। अपने भैया से प्यार भी करती हो? बहुत प्यार करती हूँ अपने उनसे भैया, भगवान भी मांगती हो? बहुत ज्यादा। तुम्हारे भैया तो आ गए ना? कहाँ है मेरे भैया? मेरे पास अभी तक नहीं आए। ये हमारे श्रीमान अखिलेश कुमार भैया जी के मामा श्री सिया राम भैया जी कानपुर निवासी हैं। देखिए भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम हमारे लिए स्पेशल, शुक्रिया, साथ में एक केसर। ठीक भैया, धन्यवाद। तुम अपने भैया से अगर इतना बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार तो करती हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया से मिला देता हूँ। क्या मेरे भैया से मिला दोगे? बेशक, मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। चलो। या भगवान, से मुझे कहाँ ले जा रहा? अरे कहाँ मेरे भैया? मेरे भैया से तो मिलाओ। भैया से? हाँ। अरे भैया से तो बाद में मिलना, पहले ये सैया से तो मिलो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अपने भैया से प्यार कर सकती हो तो हमसे नहीं कर सकती हो? और एक बार हंस करके हमारे मोह में आ जाओ। नहीं तुम्हारी भैया की सारी यादें भूल जाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या? अरे एक बार नहीं। देखो, दूर से बातों करो, जो बात करना हो दूर से करो, मेरे पास मत आना। अरे प्यार कहीं दूर से किया जाता है? प्यार तो जैसे जैसे
नजदीक आओ, जैसे जैसे प्यार बढ़ता है मेरी जान। नहीं, देखो जो बात कहना है मुझसे दूर से कहो। दूर से